श्री गुरुजन नमस्कार। मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। तीसरे दिन के खेल के जो विषय है उस बारे में थोड़ा बात करते हैं। हम लोग 164 पर 5 विकेट खोकर के खत्म किए थे। तीसरे दिन जब खेलने के लिए आए तो बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई, अच्छी ढंग से चल रही थी। अचानक से ऋषभ पंत ने एक रैम्प शॉट लगाने की कोशिश की जो उल्टा पड़ गया और उसमें वो अपना विकेट दे करके चले गए। फिर 221 तक जाती है। फिर नीतीश कुमार रेड्डी आती है स्टेज में और धीरे धीरे करके रविंद्र जडेजा से खेल को आगे बढ़ाते हुए लेके जाते हैं 221 तक। और 221 पे जाने के बाद नीदरलैंड की एक क्विकर गेंद जो अंदर की तरफ में आई, पड़ने के बाद सीधी रही, उस गेंद में पीछे के पैर में लगे और लेग बिफोर का अपील हुआ तो उसमें रिव्यू लिए गए, लेकिन टॉप ऑफ द स्टंप हिट कर रहा था तो थर्ड अंपायर ने कहा कि वो तो अंपायर्स कॉल है, तो इसलिए रविंद्र जडेजा को भी जाने पड़ा। उसके बाद में क्रीज में आए सुंदर, और जिस ढंग से सुंदर और नीतीश रेड्डी ने बल्लेबाजी की, जिस ढंग से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को थकाया, ये दिखाता है कि भारत की ऊपरी क्रम के बल्लेबाज जो थे वो लोग अगर कोशिश करते तो वो लोग भी कर सकते थे। वो लोग अगर क्रीज में बिताते वक्त तब वो लोग भी कर सकते थे, लेकिन वो लोग ऐसे किया नहीं। जल्दबाजी में केएल राहुल को छोड़ करके, यशस्वी जायसवाल का रन आउट को छोड़ करके ऋषभ पंत जिस ढंग से आउट हुए और यशस्वी जायसवाल का रन आउट का जो असर और विराट कोहली के ऊपर में पड़ा, तो विराट कोहली भी फिफ्थ टाइम लाइन वाला गेंद को चेस करते हुए आउट हो गए। तो जिस ढंग से उसके बाद में एक पारी हुआ, एक साझेदारी बनी और बहुत ही बड़ी, जो ऑस्ट्रेलियन को पूरा चौंका दिया कि ऐसा भी हो सकता है। पूरा थका हारा ऑस्ट्रेलियन थे फील्ड में और भारत मैच में वापस आ गए। जिस तरीके से नीतीश रेड्डी ने बल्लेबाजी किया, जिस तरीके से उन्होंने धीरज दिखाया, जिस तरीके से उनका फुटवर्क था, जिस तरीके से वो पीछे की तरफ आगे की तरफ खेल रहे थे, वो देखने लायक था। जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो स्ट्रोक खेल रहे थे, वो भी देखने लायक था। जाहिर सी बात है कि मेलबोर्न में जब दूसरे पारी शुरू होती है, दूसरे तीसरे दिन हो जाती है, तो उसमें गेंद में ऊपर नीच होता है। लेकिन नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को दिखा दिया कि बल्लेबाजी के लिए इतना भी खराब पिच नहीं है जिसमें आप रन ना बना पाओ। तो इसीलिए नीतीश रेड्डी की वो जो शानदार पारी, शानदार शतक, बिल्कुल ही परिस्थिति जो थी वो बिल्कुल अलग। नीतीश रेड्डी के पिता माता जिस तरीके से दिखे, उसका चाचा को जिस तरीके से दिखे, जिस पिता ने उनके लिए सैक्रिफाइस किया, जैसे ही शतक बना, मेलबोर्न का माहौल जो है कुछ अलग सा हो गया। और अगर आप धीरज रखते, क्रीज में ठहरने की कोशिश करें, तो आप रन बना सकते हैं। लेकिन हम लोग जल्दबाजी में जिस तरीके से, जिस ढंग से ऋषभ पंत ने अपना विकेटें गंवाई, वो बिल्कुल ही शर्मनाक है। ये होना नहीं चाहिए। ऋषभ पंत के पास में ऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक इतना है कि उसको उस तरीके से रैम शॉट खेलने का कोई जरूरत ही नहीं है। और भारत की ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो बिल्कुल बदल गया। और भारत की गेंदबाज
चौथे दिन यानी आज जब उतरे तो जूनियर ब्रैडमैन को तो जसप्रीत बुमराह ने एकदम खत्म करके रख दिया। जसप्रीत बुमराह नंबर 1 बॉलर क्यों है? जैसे ही दूसरे इनिंग्स में रोहित शर्मा ने फाइन स्लिप लगा दिया, एक फाइन लेग लगाया पहले से, और जैसे ही मेरा वीडियोस भी पड़ा हुआ है, मैंने कहा था कि इस तरीके के अगर फील्ड सेट करते पहले से ब्लॉक कर देते तो उसका पास में सामने में खेलने के लिए कुछ नहीं रहने वाला। उस दिन जसप्रीत बुमराह अंदर में गेंद जो है ज़्यादा नहीं लाए थे पहली इनिंग्स में, लेकिन जसप्रीत बुमराह की माफिक गेंदबाज उन्होंने अपना जो गेंद करने का तरीका दूसरी इनिंग्स में कॉन्स्टेंस के खिलाफ में पलटा। जैसे ही गेंद अंदर की तरफ में आई, उसका जो डंडा है उसको बिखर के लेके चली गई और सिराज का फॉर्म में वापस आना। और जिस ढंग से विराट कोहली ने मोर्चा संभाला, जिस ढंग से विराट कोहली फील्ड सेट कर रहे थे, जिस ढंग से विराट कोहली सिराज से बात कर रहे थे, हर एक प्लेयर से बात कर रहे थे, जिस ढंग से बुमराह बात कर रहे थे, वो काबिले तारीफ था। उस्मान ख्वाजा पहले भी आउट हो सकते थे, लेकिन जसवाल ने कैच छोड़ दिया, लेकिन वो ज्यादा महंगा नहीं पड़ा, कारण वो उसका विकेट जो है सिराज ने क्लीन बोल्ड कर दिया। बहुत ही अच्छी लय में दिखे सिराज बहुत दिन बाद इस सीरीज में। उसके बाद में ट्रेविस हेड का जो है प्लानिंग भारत में निकल चुका है। जैसे ही ट्रेविस हेड आए, रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को बुलाया और फॉरवर्ड शॉर्ट लेग में नीतीश रेड्डी को कैच पकड़ करके ट्रेविस हेड चलते बने 1 रन बना करके। जब 8वें विकेट का पतन हुआ था, ऋषभ पंत ने बहुत ही बढ़िया तरीके से मिचेल स्टार्क को रन आउट किया। बहुत देर तक मैंने खेल देखा, जब नेथन लायन और ये बल्लेबाजी कर रहे थे स्कॉट बोलैंड, तो मुझे अचानक से लगा कि रोहित शर्मा काफी कुछ सही किए, लेकिन ज्यादातर जिम्मेदारी जो है विराट कोहली ने संभाले। बॉलर से बात करते हुए, बॉलर से फील्डिंग सेट करते हुए काफी कुछ बहुत ही ज्यादा एनिमेटेड दिखे, और सिराज का जो लय जो खो रहा था उसको उन्होंने वापस लाया। लेकिन रोहित शर्मा को मैंने देखा कि आखिर में रोहित शर्मा काफी देर तक आकाशदीप से गेंद नहीं कराए। जब स्कॉट बोलैंड और नेथन लायन गेंदबाजी कर रहे थे, बेहतरीन कैप्टेंसी की पहले से, लेकिन जब तक विराट कोहली मोर्चा संभाले हुए थे तब दूसरा था। वो बार बार सिराज और जसप्रीत बुमराह और इसके बीच में घूम रहे थे रोहित शर्मा। 1 ओवर नीतीश रेड्डी को देकर के भी उन्होंने कराया। सुंदर को ज्यादा नहीं गेंदबाजी नहीं मिली दूसरी इनिंग्स में भी। रविंद्र जडेजा से उन्होंने गेंदबाजी कराया, लेकिन काफी देर तक वो आकाशदीप को भूल गए। ये मुझे थोड़ा अजब सी लगा। आकाशदीप से गेंदबाजी कर रहे थे, नेथन लायन ने बना दिए 40। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर नेथन लायन इतना देर तक खड़े हो सकते, 40 रन बना सकते, तो सही बल्लेबाज जो है वो भी बना सकते हैं। पिच थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिच में बल्लेबाजी नहीं किया जा सकता। सभी ने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत तेज बनाएगा रन, लेकिन ऑस्ट्रेलियन जो है वो बिल्कुल डरा हुआ है। वो लोग इनिशिएटिव जो है वो नहीं लिया। जसप्रीत बुमराह दूसरे इनिंग्स में भी 4 विकेट लिए, 5वां विकेट भी उनको मिल गया था। केएल राहुल ने कॉट किया था नेथन लायन को, लेकिन वो नो बॉल हो गई और उसके बाद में बैड लैग के चलते खेल खत्म हो गया और
ऑस्ट्रेलिया 333 रन पर आगे है। 5वें दिन का खेल यानी कल का खेल जब शुरू होगा तो 3-4 ओवर के ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इन लोगों को निपटाने के लिए। उसके बाद में सवाल खड़ा होगा कि क्या भारत चेस करेगा, भारत चेस करेगा कि नहीं करेगा, भारत का प्लानिंग क्या होगा। मुझे तो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन ने ट्रिक्स मिस किया। जैसे रोहित शर्मा ने ट्रिक्स मिस किया, उन्होंने आकाशदीप को गेंदबाजी नहीं कराई। जब स्कॉट बोलैंड और नेथन लायन बल्लेबाजी कर रहे थे, जब 8-10 के स्कोर में थे, तब आकाशदीप को लाना चाहिए था, गेंदबाजी कराना चाहिए था। लेकिन एक चीज तो तय है, यह चीज तय है कि बल्लेबाजी के लिए अभी भी विकेटें इतना खराब नहीं हुई। और जिस तरीके से विराट कोहली एनिमेटेड दिखे, हम लोग क्या चेस करेंगे या नहीं करेंगे। हम लोग अगर चेस करते हैं तो शुरुआत बहुत ही अच्छी होना चाहिए। भारत मैच बचाने के लिए जाएगा या जीत के लिए जाएगा। भारत को बीच वाला रास्ता लेना चाहिए, सेशन वाइज खेलना चाहिए। अगर हम लोग को शुरुआत अच्छी मिली, ऑस्ट्रेलियंस को पता है कि रोहित शर्मा को निपटाने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। और जायसवाल जिसने 3 कैच छोड़ा, उसका असर अगर बल्लेबाजी में गिरा है, तब क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन कैप्टन और मैनेजमेंट जो लगा, वो काफी डिफेंसिव दिखे। अब देखना पड़ेगा कल का खेल में क्या होता है। कल का खेल में कितने देर तक वो लोग बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि नई गेंद के साथ भारत ने 2 ओवर किए। पूरी नई गेंद है और मुझे नहीं लगता कि 2-3 ओवर के ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए 333, ज्यादा से ज्यादा 340 रन चेस करना पड़ेगा। और उसके बाद में आप लोगों को बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, बाद वाला वीडियोस में। आप लोगों को ये वीडियोस अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर मैक्स टीवी हिंदी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।